किसान भाइयों, अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो ऐसी आज हम 5 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको ज़्यादातर किसान भाई करते हैं। और अगर इसमें से कोई एक भी गलती कर देते हैं तब भी आपके सरसों का उत्पादन घट जाता है। अगर 5 की पाँचों गलतियां आप कर लेते हैं तब तो उत्पादन आपको आधे से भी कम मिलता है। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको भूलकर भी अपने सरसों की खेती करने में नहीं करनी है? अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो क्या नुकसान होंगे, और अगर आप इन गलतियों को नहीं करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट में दोस्तों एक हम ऐसी गलती के बारे में बात करेंगे जिसको अक्सर ज़्यादातर किसान भाई कर देते हैं, क्योंकि उनको इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण ऐसी गलती करते हैं और बाद में नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो भी पेज को कर लीजिएगा। खेत में नमी कम होना। अब किसान दोस्तों, अगर आप जल्दबाजी के चक्कर में ये सोच रहे हैं कि खेत में चलो थोड़ी बहुत नमी कम है और इस कम नमी में हम बुआई कर देंगे, तो दोस्तों ये गलती आपकी सबसे बड़ी होगी। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी के चक्कर में किसी वैरायटी की बुआई कर देते हैं और खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो जो सीड्स आप डालते हैं उसका लगभग 50 से 70% तक जमाव नहीं होता है, और बाद में जब आप पहले सिंचाई करेंगे तो वो पौधे बाद में निकलते हैं और वो पौधे बिल्कुल बेकार जाते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर रहेंगे और रोग बीमारियां भी उससे बढ़ने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपके खेत में अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए आपको पलेवा कर देना है। पलेवा करने के बाद जब खेत जुताई के योग्य तैयार हो जाए, जब पर्याप्त नमी जुताई योग्य हो, तो उस टाइम पर आपको जुताई करना है। उस टाइम पर अगर आप जुताई करेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप सरसों की बुआई करेंगे तो जितना आप सीड्स डालेंगे, तो पहली बात तो सीड्स की मात्रा आपको कम डालनी पड़ेगी, क्योंकि सूखे खेत में आप सीड्स बढ़ा कर डालेंगे। तो ये गलती दोस्तों आपको नहीं करना है। अगर कर देते हो तो नुकसान होना ही होना है। बिना कंपोस्ट खेत में डाले हुए सरसों की बुआई कर देना। बहुत से किसान भाइयों के सामने समस्या रहती है कि हमारे पास खेती ज़्यादा है, जानवर आदि इतने नहीं हैं, हमें मार्केट में जो है कंपोस्ट सही से मिल नहीं पाती है। तो चलिए हम बगैर कंपोस्ट डालें और जो रासायनिक खादें हैं उनको डाल करके पूरा कर लेंगे, जो पोषक तत्व उनके माध्यम से पूरा कर लेंगे, और ये सोच के साथ वो सरसों की बुआई कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इससे होता क्या है कि रासायनिक तत्वों को आप पूरा कर देंगे, उससे एक तो मिट्टी दूषित होती है, दूसरे यदि आप आवश्यकता से अधिक रासायनिक तत्व डालेंगे तो अगले साल खेत में आपको मात्रा बढ़कर डालनी पड़ेगी, जिससे आपकी लागत बढ़ जाएगी। वहीं यदि आप कंपोस्ट डाल देते हैं, अगर आपके पास पर्याप्त नहीं है तो मार्केट में अपने गांव में तलाश कर सकते हैं, जिनके पास कम खेती है वो अक्सर कंपोस्ट खाद को बेच देते हैं, तो उनसे खरीद करके आप कंपोस्ट खाद डाल करके बुआई करते हैं तो अच्छी तरह से पौधे को उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी पूरा कर पाएंगे जो पौधे के लिए आवश्यक हैं। और कंपोस्ट खाद जो है धीरे धीरे लंबे समय तक पौधे को मिलती है, और जिससे सिंचाई आदि कम करनी पड़ती है और मिट्टी भुरभुरी रहती है, पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, और पौधे के विकास के लिए पोषक तत्व भी आसानी से पूरे किए जाते हैं। तो इसलिए कंपोस्ट खाद डाल करके ही आप बुआई करें। सरसों की बुआई के समय मिट्टी में सल्फर ना देना। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, DAP डाल करके ही सरसों की बुआई करते हैं, तो बहुत से किसान भाई NPK डाल देते हैं, तो उसमें सल्फर की मात्रा नहीं होती है। हाँ, आगे आने वाले समय में सल्फर युक्त यूरिया आएगी, तब शायद आपको अलग से सल्फर मिला करके ना डालनी पड़े। तो अगर आप सल्फर नहीं डालते हैं तो क्या होता है कि पौधे जो सरसों के पौधे होते हैं उसमें सल्फर की आवश्यकता होती है। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि भाई जब फलियां बन रही हों तो उस टाइम पर या उसके पहले हम सल्फर की पूर्ति कर देंगे स्प्रे आदि करने से। भाई अगर आप बुआई के टाइम पर आप सल्फर डाल देते हैं तो एक तो ये फफूंदनाशक का काम करता है, जो दूसरे जो है सल्फर पौधे को, सरसों को अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि सल्फर की मात्रा सरसों को चाहिए। तो अगर आप बुआई के टाइम डाल देंगे तो बुआई के टाइम जो आप सल्फर डालेंगे वो पौधे को जितनी आवश्यकता होगी वो धीरे धीरे पौधे को मिलती रहेगी, और पौधे में रोग बीमारियां भी लगने के काफ़ी चांस घट जाते हैं। आवश्यकता जो सल्फर की होती है पौधे को वो भी पूरी हो जाएगी सीड्स को बिना उपचारित किए हुए। तो दोस्तों सीड्स को आपको उपचारित करना चाहिए। बहुत से किसान भाइयों को मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि उनका कहना है कि जो हम मार्केट से सीड्स लाते हैं वो पहले से ही ट्रीटमेंट किए होते हैं, तो हमें दोबारा उपचारित करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहले से उपचारित है तो दोबारा हमें उपचारित करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए किसान भाइयों, जो आप सीड्स ले रहे हैं पहले उसकी भर्ती पैकिंग देख लीजिए, तो अक्सर ज़्यादातर जो पैकिंग होती है 6-7 महीने पुरानी होती है, और जो
उपचारित हो सकता है। और आपको पता है कि अगर आप इस टाइम पर उपचारित नहीं करेंगे तो बहुत से हो सकता है कि बैक्टीरिया जीवाणु जो हैं उसमें बाहर वातावरण में आते ही उस पर हमला कर दें, क्योंकि उस समय दवा का असर ख़त्म हो चुका होगा अगर 5-6 महीने पहले वो उपचारित हुई। तो इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा खर्चा करना है। हम तो कहते हैं कि चाहे वो काम कर रही हो, जो दवा आपने पहले से उपचारित किया है काम कर रही हो, लेकिन आप रिस्क क्यों भाई मोल लेंगे। अगर आप उपचारित कर लेंगे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि तब आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि मैंने तुरंत उपचारित किया और बुआई किया है, तो अब रोग बीमारी नहीं लगेंगी। और ऐसी गलती अगर आप करते हैं तो आज से करना बंद कर दीजिए। और जब भी आप किसी भी सीड्स की बुआई करें तो उसको पहले से उपचारित जरूर कर लें। किस्म का चुनाव करना, अब किस्म का चुनाव करने में दोस्तों गलती क्या है, देखो वो बात अलग की है कि आपके क्षेत्र के बुआई करने योग्य है नहीं है। वो बहुत से किसान भाई अपने रिस्क पे दूसरे क्षेत्र की बुआई करने वाली किस्मों को अपने क्षेत्र में बुआई करते हैं। तो पहली बात, जो आपके क्षेत्र के लिए किस्में तैयार की गई हैं उन्हीं की बुआई करें, जिससे आपके क्षेत्र में वो अच्छी पैदावार देंगी। और आपके मिट्टी और सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके उसको पास किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल किया जाता है, तभी वो आपके एरिया में बुआई करने के लिए आपको दी जाती हैं। लेकिन ये अगर आप उन सीड्स को लेते हैं तो उसके बाद दूसरी गलती बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, कुछ अगेती किस्में हैं उनको लेट बुआई करते हैं, या अगेती टाइम निकल जाने के बाद मध्यम टाइम पे बुआई करते हैं। कुछ पिछेती किस्मों को पहले बुआई कर देते हैं या बीच में बुआई करते हैं। तो ऐसी गलती दोस्तों आपको नहीं करना है। देखो पिछेती किस्में हैं, कम टाइम वाली हैं, तो उनको यदि आप सही टाइम पर बुआई कर देंगे, सही टाइम मतलब जो उस प्रॉपर टाइम होता है, तो उस टाइम पर बुआई कर देंगे तो पहले तैयार होंगी। अगर आप उनको ज़्यादा अगेती के रूप में बुआई कर देते हैं तो उससे नुकसान होगा, इतनी अच्छी आपको पैदावार भी नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत से किस्में हैं जो अगेती के रूप में भी बुआई की जाती हैं और कम टाइम लेती हैं, तो उनको आप अगेती के रूप में, पछेती के रूप में बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगेती वाली किस्में अगर आपका टाइम निकल गया है तो उस टाइम पर बुआई करने वाली जो किस्में हैं जिस टाइम के योग्य हैं उन्हीं वैरायटियों को चुनाव करना चाहिए और उन्हीं की बुआई करना चाहिए। किसी कारण से अगर आप लेट हो गए हैं तो लेट वाली आपको पता करना चाहिए कि आपके क्षेत्र में लेट वाली वैरायटियों की कौन सी बुआई करने योग्य अच्छी हैं, अच्छी पैदावार देंगी, तो उनकी बुआई करेंगे तो आपको उत्पादन उन वैरायटियों के हिसाब से अच्छा मिलेगा। अगर आप वैरायटियों को चयन करने में और गलत गड़बड़ करते हैं तो दिक्कत दोस्तों सबसे बड़ी यही आती है कि आप यदि बुआई उनकी कर भी देंगे तभी वो इतनी अच्छी पैदावार नहीं देंगी। तो दोस्तों ये 5 गलतियां अगर आप सुधार लेते हो तो निश्चित ही आप चाहे सरसों की बुआई कर रहे हो या दूसरी फसलों की बुआई कर रहे हो, निश्चित ही आप शानदार पैदावार ले पाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन दोस्तों ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आप अच्छे से लेना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी है, उसको आपको देखना पड़ेगा। बस दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।